हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज है नवरात्र पर्व का चौथा दिन। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय माता दी। तो हो गई है पूजा की पूरी तैयारी, कर ली है मैंने भी। और ये कर लीजिए आप लोग भी दर्शन। और ये मंदिर मेरा, मैंने इस तरह से इस पर ये तोरण लगाई थी और ये सासू माँ को बहुत अच्छी लगी। हम बोली अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है इससे तो। और ये देखिए हो गई है मेरी पूजा। मैंने चिराग जलाकर और सभी देवताओं पर फूल चढ़ाए, हवन किया। ये इस तरह से आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। और इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। और एकदम पूरा घर वही बहुत ही अच्छी खुशबू से महक गया है और एकदम पॉजिटिविटी सारे ही घर में इस समय है और मन में भी बहुत सारी है। तो हो गई है पूजा। अब जैसा कि मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिना लहसुन प्याज की, तो चलिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो उनके टिफ़िन के लिए बनाते हैं ये भिंडी की रेसिपी। तो एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। ये इस तरह से बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि मसाले तो पड़ने नहीं हैं, तो हम बहुत ही थोड़ा सा तेल लेंगे। और उसमें बहुत ज़रा सा हमने जीरा डाल दिया। अगर आपकी ज़्यादा सब्जी की क्वांटिटी है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दें। और अब उसमें डायरेक्ट हम पहले ये भिंडी ही डालेंगे, मसाले नहीं डालेंगे। पहले हम इन भिंडियों को ही थोड़ा सा इस तेल के साथ फ्राई करेंगे, ये इस तरह से। और थोड़ी सी इस समय आप गैस को तेज कर दीजिए और खूब अच्छी तरह से इनको घुमा घुमा कर इस तरह से, ये देखिए थोड़ी सी ये श्रिंक भी हो गई, थोड़ा कम दिखाई देने लगी। थोड़ी सी ही मैंने भिंडी बनाई थी क्योंकि आधी खाते नहीं हैं, बस मैं और हस्बैंड ही खाते हैं, तो हमने थोड़ी ही बनाई। तो अब उसके ऊपर से मैंने डाल दिया हल्दी, गैस की फ्लेम कर दी है बिल्कुल कम, और डाल दिया है सूखा धनिया घर का पिसा मेरा, थोड़ी सी मिर्च, और उसके बाद जाएगा नमक, ये इस तरह से। अब बहुत थोड़ा नमक डालिए क्योंकि भिंडी में अगर थोड़ा सा भी तेज़ होता है ना तो फिर अच्छी नहीं लगती भिंडी। बहुत नमक तो खैर किसी में ही अच्छा नहीं लगेगा तेज़, लेकिन हल्का ही नमक डालें क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा कम रह जाती हैं, पकने के बाद श्रिंक हो जाती हैं। तो इस तरह से हम फ्राई कर देंगे, गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे। एक बूंद भी पानी का छींटा हम भिंडी में नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए हो गई हैं बिल्कुल पककर तैयार, एकदम बढ़िया। और अब जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, यानी थोड़ा सा चाट मसाला। क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी कम है तो मैंने कम डाला है। बहुत से लोग दही डालते हैं या नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चाट मसाला डाला है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, आप बनाइएगा और डालकर देखिएगा। और ये बन गए हैं पराठे, बहुत ही कम घी में, देसी घी में बनाए हैं। और ये लीजिए हो गई है प्लेटिंग। पहले उनको खाने के लिए दिया गया, अगर नहीं खाएंगे तो फिर टिफ़िन में पैक होगा। कभी कभी सुबह सुबह नहीं भी मन होता है ना, तो इसको मैं टिफ़िन में पैक करने वाली हूँ थोड़ी देर में। और ये हो गए है आदि का लंच बॉक्स पैक। थोड़ा सा जैम भी मैंने उसको रख कर दिया। और फिर हो गई है शाम और आ गई हूँ मैं एक और नई रेसिपी दूसरी लेकर, बिना लहसुन प्याज की, और बहुत ही टेस्टी, हमारे घर में सबकी फेवरेट। और उसकी तैयारी मैंने कर दी है और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। और वो देखिए रखे हैं ना उबले हुए आलू, तो उनसे मैं बनाने जा रही हूँ। पहले खोलती हूँ मैं अपना मैजिक बॉक्स, हर किसी लेडीज़ के पास ये होता ही है, उसकी मसालों का डब्बा। तो मैंने ये तेल डाल दिया है सरसों का। अब उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, ये इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये जब इस तरह से ब्राउन हो गया जीरा, तो इसमें मैंने ये डाला सौंफ और राई। ये है मेन इंग्रेडिएंट क्योंकि बनने जा रहे हैं गंगा किनारे वाले आलू। जी हाँ, जो लोग हरिद्वार या किसी भी गंगा के किनारे जो पूड़ी आलू मिलते हैं ना, आज मैं आपके साथ उन्हीं आलू और उन्हीं पूड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखते जाइए और फॉलो करते जाइएगा मेरी इस रेसिपी को। तो ये अब मैंने डाल दी हैं 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर। ये जब ग्रेवी में ऊपर से ना ये बहुत अच्छी लगती है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। और ये जैसे आपने अगर वहाँ खाए होंगे तो आप देखते होंगे कि वो लोग हमको दोने में करके देते हैं, तो लाल मिर्च होती है। और ये काट लिया है मैंने 2 टमाटर और 2 मोटी वाली मिर्च।
आप चाहें तो हरी वाली मिर्च जो तेज़ होती है ना वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो वही तेज़ मसाले वाले ही मिलते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल टेस्ट ऐसा ही आया था। और अब डाल दिया हींग। हींग का फ्लेवर वैसे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे हम लोग खाते हैं, कभी हमने बाहर खाए होंगे तो बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है हींग का। तो आप भी थोड़ी ज़्यादा करके ही डालिए, अगर आपके घर में कम पसंद है तो थोड़ी कम ही डालिए। और ये इस तरह से थोड़ा सा जब ये भुन जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, जैसा आप खाते हो। तो नमक डाल दिया। अब नमक के साथ ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। और डाल दी है हल्दी 1 चम्मच, ये रंग वाली मिर्च, ये थोड़ी कुटी लाल मिर्च। और हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी, क्योंकि थोड़ी सी चटक रंग वाली ही बनती है ना। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच मेरे घर का पिसा सूखा धनिया, ये इस तरह से। अब हम इसको मिक्स करेंगे और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि मसाले जले ना, और इसको भूनेंगे थोड़ी देर। अब हम ये इस तरह से, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में वहाँ पर जो हलवाई होते हैं गंगा के किनारे, हरिद्वार हम जाते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है वो ऐसे मसाले को बहुत देर तक भूनते रहते हैं। और जैसे हम सड़कों पर निकल कर जाते हैं ना, जैसे घाट पर से नहाकर, हर की पैड़ी से नहाकर जैसे ही ऊपर चलो तो कितनी खुशबू इस सब्जी की फैल रही होती है सब में, सेम वही आ रही है। तो अब हमने डाल दिए इसमें उबले हुए आलू। और अब है मेन ट्रिक इस सब्जी को बनाने की, कि इस मसाले के साथ ही लगभग 5 मिनट तक हम इन आलूओं को भूनेंगे। पानी एकदम से नहीं डालेंगे वरना ग्रेवी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। ये भी हलवाइयों वाली ट्रिक है, आपने देखा भी होगा, या मैं जैसे आपको बता रही हूँ ऐसा ही आप करिएगा। कम से कम 5 मिनट तक इस मसाले के साथ ही हम इन आलूओं को भूनेंगे, ये इस तरह से, जिससे कि सारे मसाले आपस में लिपट जाए। और जो मुझे लटपटा वाला टेस्ट आता है ना वो इसी ट्रिक से आता है। और ये आ गया चाट मसाला जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो खट्टा वाला टेस्ट आएगा। एकदम टेंगी वाला फ्लेवर जो है वो इसी से आता है। और अब हम 5 मिनट हो गए भूनते हुए, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। धीरे धीरे चलाकर इनको आपस में मिलाएंगे, ये इस तरह से। और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। आप चाहें तो घर का पिसा गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल वाला वहाँ वाला टेस्ट चाहिए तो कुछ नहीं डालिए। और ये आ गई कसूरी मेथी की बारी। तो कसूरी मेथी को हमेशा इस तरह से हाथों से मसल कर तब आप सब्जी में डालिए, ये इस तरह से। और देखिए कितनी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। अभी ये कम से कम 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। और ढक दिया है, अब बस कवर कर दिया इसको। और 2-3 मिनट के बाद चेक करेंगे और फिर इसको हम थोड़ी धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तो अब जो इसके साथ वहाँ कचौड़ी मिलती हैं, या आप कहें पकौड़ी, वो पूड़ी मिलती हैं, तो उसकी तैयारी कर लेते। तो ले लिया है मैंने आटा और उसमें डाला है सूखा धनिया और बहुत थोड़ा सा जीरा, और ये कुटी लाल मिर्च, और ये है सौंफ। हाँ, इसीलिए तो उनकी पूड़ियों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो सौंफ बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें भी थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें भी डालेंगे। और फिर उसके बाद डालेंगे ये हरा धनिया कटा हुआ, ये इस तरह से। और इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा पूड़ी सीखने के बाद। और बहुत थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल से बहुत बढ़िया खुशबू। और ये अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि सब्जी में भी है, तो वरना बहुत ज़्यादा तेज़ लगेगा, तो हल्का ही नमक डालेंगे। और फिर से आ गया मेन इंग्रेडिएंट हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग ही रहता है इस खाने के साथ, और डाइजेस्ट होने में भी मदद मिलती है हींग के साथ। तो अब हम मल लेते हैं आटा। आटे को एक जगह मिलाकर रख देंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम आटे को टाइट मलेंगे, बिल्कुल भी आप इस आटे को गीला नहीं मलना, टाइट आटा। ये लीजिए हो गया है तैयार आटा लगकर। और ये मैंने बहुत टाइट आटा किया है। और ये देखिए हो गई है मेरी सब्जी तैयार, बहुत ही बढ़िया, एकदम सात्विक सब्जी तैयार हो गई। और ये लीजिए बन गई हैं पूड़ियाँ, ये बिल गई। और टाइट आटा है तो इतनी आसानी से ये बिल रही हैं, एकदम गोल बन रही हैं, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और अब हम कर लेते हैं पूड़ियों को फ्राई। और ये हो गई पूड़ी तैयार। और पूड़ी डालते ही इतनी बढ़िया खुशबू, इसमें जो जीरा और सौंफ पड़ी है ना, तो इतनी बढ़िया खुशबू इसमें आ रही है, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया खुशबू और बहुत ही क्रिस्पी और करारी ये बनकर तैयार हुई हैं। और अब कर लेते हैं बेस्ट पार्ट प्लेटिंग का। ये लीजिए, मैंने प्लेट के चारों तरफ जो पूड़ियाँ बनाई हैं या कचौड़ी भी आप इन्हें कह सकते हैं, और उसके बाद डाल देते हैं बाउल में सब्जी। सॉरी, ये इस तरह से, ये एक और चम्मच गई और बहुत ही बढ़िया एकदम आ गया ना मुंह में पानी देखकर। मुझे तो बनाते बनाते ही बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चलो अब खाएं बैठकर। और इसके साथ वो कुल्हड़ वाली 1 कप चाय जो वहाँ मिलती है ना, और गंगा किनारे की वो चहल पहल, और वो जो वो सब मेरे आंखों के आगे इस समय आ रहा है, क्योंकि वहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे खाकर बिल्कुल वहाँ की याद आ गई। और ये लीजिए, देखिए हो गई है मेरी प्लेट तैयार, गंगा किनारे वाले आलू और पूड़ी। और हो गए हैं बहुत खुश हस्बैंड और आदि, और सब लोग बहुत खुश हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, और ये देखिए क्रिस्प कितना अच्छा आया, ये देखिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, इसके बाद मैं कीर्तन में भी गई माता के भजनों में, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।